नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। अगर आपके पास पैसा है, सत्ता है और आप में दमंड है, अहंकार है, तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। आप रावण हो, आप राक्षस हो। लेकिन दमन, ईर्ष्या, अहंकार के बजाय मानवता, सेवा, धर्म, आप भगवान से ऊपर हैं। अजीत प्रेम जी, हम देश को बांट रहे हैं नात और जात में, धर्म के नाम बांट रहे हैं। तब एक इंसान आपके लिए, मेरे लिए एक प्रेरणा, रतन टाटा और अजीत प्रेम जी। व्यापार से सेवा तक का सफर 24 जुलाई 1945 को मुंबई में जन्मे अजीत हाशिम प्रेम जी ने भारतीय उद्योग जगत को नई दिशा दी। वे न केवल विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष रहे, बल्कि भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्तियों में भी गिने जाते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता केवल लाभ में नहीं, समाज सेवा में भी है। और उद्योग और नेतृत्व करने वाले ये विप्रो को एक खाद्य तेल कंपनी से वैश्विक आईटी सेवा कंपनी में बदला। 1980 के दशक में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में उसका प्रवेश हुआ। विप्रो को भारत के शीर्ष आईटी कंपनियों में शामिल किया। नैतिकता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध नेतृत्व उसने दिया। तो जो उसके जन्म, मैंने कहा कि 1945 में मुंबई में हुआ। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग किया। 2005 में पद्म भूषण मिला। 2011 में पद्म विभूषण मिला। 2019 में 52,750 करोड़ का उसने दान दिया। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत परोपकार प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य में उसने दिया। सबसे बड़ा योगदान जो इंसान दे सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। अजीत प्रेम जी का मानना है कि धन का सर्वोत्तम उपयोग समाज की भलाई में है। उन्होंने अपने जीवन में व्यवसाय को सेवा का माध्यम बनाया और उसका संदेश यही रहा कि सच्ची सफलता तब है जब आप दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकें। आप जो भी हैं, अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तो आप भगवान हैं। आप भगवान से ऊपर हैं। भगवान की कोई व्याख्या नहीं है, ईश्वर की कोई व्याख्या नहीं है, गॉड की कोई व्याख्या नहीं है। आप खुद ईश्वर हैं, आप खुद भगवान हैं, आप खुद गॉड हैं। अगर आप में मानवता, इंसानियत, आप परोपजीवी हैं, तो आप ईश्वर से महान हैं। अगर आप गांधी को सही से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गांधी ने, जो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कि उसी हिंदुत्व के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी जो कि सावरकर का हिंदुत्व था। हम आज के राजनेताओं सावरकर को जिस तरह भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने जब आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने सोचा कि मैं आपको पहुंचाऊं। दरअसल उन दिनों या आज भी हिंदुत्व को जिस तरह से परिभाषित किया गया, मैं हमेशा कहता हूँ हिंदू मतलब उसका अर्थ होता है मानवता, उदार, जो ईमानदार है उसको हिंदू कहते हैं। संस्कृत शब्द है। समस्या वहीं से शुरू होती है जिसे लोग अपने अहंकार और मान सम्मान से जोड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी भारत
वापस लौट कर आए तो वहाँ के ज़्यादातर नेता जो कि खुद को मॉडरेट कहलाना पसंद करते थे, उनकी असलियत यही थी कि अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने रहम करम से पे रखा हुआ था। उन्हें ये पता तो था कि हर पर अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए वे अकड़े रहते थे, फिर चाहे उनके गुरु गोखले हो, तिलक या मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। एक छोटा सा उदाहरण सावरकर का ही लीजिए। जेल से उन्हें मुखबिरी की शर्त पर छोड़ा गया, 60 रुपये मासिक पर, जो कि आज का लाखों रुपये में के बराबर था। तो इंसान माफ़ी मांग कर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग कर पेंशन लेता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सावरकर ने तो 100 रुपया मांगा था, पर 60 की ही मांग रोक दी गई और सावरकर ने याचिका दी कि कलेक्टर ने मना कर दिया तो संतुष्ट होकर बैठना पड़ा। इसी तरह और भी बहुत से नेता थे जो लड़ते थे, पर समझौते करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। गांधी जी ने ये बात समझ ली थी और बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया उनका भाषण इसी बात को प्रेरित करता है। अगर आप गांधी की हिंद स्वराज चौकी बमुश्किल 90 पेजों की एक पत्रिका है पढ़े और सावरकर को हिंदुत्व से फर्क साफ समझ जाएंगे कि ये एक वैचारिक घमासान है। सिर्फ गांधी का हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व कहलाता था, जो कि अपने संस्कारों के बल पर आधुनिक और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। उसमें प्रेम ही मूल था, देश का कोई स्थान नहीं था। अहिंसा और आत्मबल उनकी धुरी थी, जिससे कि सपन में भी किसी को हानि पहुंचाने को सोचा नहीं जा सकता था। हिंदू वो होता है शुद्ध, जो पवित्र होता है, जो दूसरे के प्रति सद्भावना रखता हो, भावना रखता हो। घर पर सावरकर का हिंदुत्व, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ, उस समय के मॉडरेट लोगों का हिंदुत्व था। वह मजबूत होना चाहते थे, दुनिया से सिखाना चाहते थे, या ऐसे कहे कि अपना वर्चस्व स्थापित करना ही उसका उद्देश्य था। वे इसे अपना अभिमान तो बना बैठे थे, पर अंग्रेज परस्ती नहीं छोड़ पा रहे थे। गांधी ने अपने धर्म को आम जन और किसानों से जोड़ा। दुनिया के सबसे सशक्त लोगों से हथियारों से लड़ने का कोई मतलब नहीं, उनके लड़ने का हथियार हमारा आत्मबल हो सकता है। उनकी गलतियों को गलत साबित किया, उनके ही बनाए कानून को पढ़कर उन पर ही लागू भी करवाया। जबकि सावरकर ने अपनी किताब छपने के 2 वर्षों के बाद ही अपनी पार्टी बनाई, हिंदू महासभा। आगे उन्होंने चुनाव लड़ा, सावरकर अध्यक्ष भी बने। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जब सैनिकों की भर्ती करने लगे तो कांग्रेस ने विरोध किया, पर हिंदू महासभा ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। कारण बताया कि इससे हिंदू मजबूत होंगे, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। जब कांग्रेस ने इस्तीफे दिए तो मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर सरकार बनाई। तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी कृषक प्रजा पार्टी का भी हिंदू महासभा में विलय हो चुका था। यहाँ तक कि कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का भी बहिष्कार किया। देश आज़ाद होने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य गांधी की हत्या ही था, जो कि 5 से 6वें प्रयास में सफल हो पाई। हिंदू महासभा पर बैन लग गया, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और तब इसके बाद उसका नाम बदलकर जनसंघ बना। आप सोचिए, गांधी की हत्या से क्या मिला? गांधी की हत्या करने से देश जो हिंदुस्तान पाकिस्तान भारत पाकिस्तान बना था जुड़ गया? नहीं। जो अंग्रेज नहीं कर सके, जो मुसलमान नहीं कर सके, मुगल नहीं कर सके, वो एक अपने आप को हिंदू कहने वाला, अपने आप को देशभक्त कहने वाला इंसान ने गोली मारकर साबित कर दिया कि मानवता, इंसानियत जिसमें नहीं है वो हिंदू कहलाने लायक ही नहीं है।
इसलिए मैं अब हर हमेश कहता हूँ कि हिंदू का अर्थ समझो, जो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। हिंदुस्तान का अर्थ समझो कि जो पवित्र भूमि, स्थान मतलब भूमि, जो शुद्ध भूमि। पाकिस्तान का मतलब सुनो, पाक पवित्र शुद्ध, वो भूमि। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को गलत शब्दों में आज धार्मिक शब्दों से जोड़ दिया है, वो गलत है, क्योंकि आप गलत, आपकी सोच गलत है। आपकी सोच में सिर्फ सत्ता है, आपकी सोच में सिर्फ सिर्फ जुथवाद है, अज्ञानता है, अहंकार है, सत्ता लालसा है। इसके लिए आप लोगों को गुमराह करते हैं। जागने की ज़रूरत है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।